अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हांगकांग का एक्सप्लोरिंग डे 1। आज बहुत एक्साइटिंग दिन होने वाला है। हम जा रहे हैं हांगकांग आइलैंड में, जो एक तरह से आप सेंट्रल आइलैंड कह सकते हैं इसको। और हांगकांग के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। हांगकांग वैसे तो बड़ा मशहूर है कि भाई बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इस तरह है। लेकिन हांगकांग 40% ऑफ हांगकांग जो है वो ग्रीनरी, ट्रायल्स, हाइक्स और नेचर से रिलेटेड है। काफ़ी कंट्री पार्क्स हैं यहाँ, हम उनमें से 2 या 3 पे ज़रूर जाएंगे, तो वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। और हांगकांग एक जो नेशन है, इट्स मेड अप ऑफ 263 आइलैंड्स। तो रियली इंटरेस्टिंग। और ये पहले ब्रिटिश कॉलोनी होती थी एंड नाउ ये खुद सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया है, लेकिन इट इज़ अंडर चाइनीज़ कंट्रोल, सो इट रिपोर्ट्स इनटू चाइना। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ लोग काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बीइंग अ ब्रिटिश कॉलोनी, तो लैंग्वेज का इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हाँ, कुछ जो ओल्ड एज वाले लोग हैं वो कैंटोनीज़ प्रेफर करते हैं, क्योंकि हांगकांग में कैंटोनीज़ बोली जाती है, चाइना में मैंडरिन बोली जाती है। और हांगकांग का जो मतलब है वो होता है फ्रेग्रेंट हार्बर। तो यहाँ हार्बर भी बड़ा खूबसूरत है। होपफुली अगर आज टाइम मिला, मौका मिला, तो ज़रूर सनसेट देखेंगे। अब बस तैयारी मुकम्मल है, अब बाहर चलते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो स्टे एक्साइटेड एंड स्टे ट्यून्ड। ये अब यहाँ पुरानी बिल्डिंग्स देख सकते हैं। यहाँ ज़्यादातर जो अपार्टमेंट्स हैं इस तरह पुराने हैं, और यहाँ स्पेस का काफ़ी इशू है। तो काफ़ी छोटे छोटे क्रैम्प्ड अप अपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने कल होटल रूम भी दिखाया था, इसी वजह से इतना स्पेशियस नहीं था बेसिकली। लेकिन आप यहाँ पूरी बिल्डिंग देख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ स्ट्रीट भी दिखाऊँ, रौनक थोड़ी शुरू हो गई है। 10:15 का टाइम है सुबह सुबह का। तो अब आके लेके चलते हैं ट्रेन स्टेशन और फिर दूसरे हांगकांग आइलैंड की तरफ चलते हैं। ट्रेन स्टेशन हम पहुंच चुके हैं। मैं आपको बाद में इसका प्रोसेस बताऊंगा कि हमने कौन सा टिकट लिया। और अब हम ले रहे हैं रेड लाइन। काफ़ी रश लग रहा है इस ट्रेन में, अभी देखते हैं अंदर चल के। यहाँ इन्होंने ट्रेन के मैप का भी रास्ता दिया हुआ है, और आपको ये भी पता चल जाता है कि आपकी ट्रेन कहाँ जा रही है और अब कौन से स्टेशन की तरफ किस तरफ जा रही है। ये अब हम पहले आए हैं वान चाय के एरिया में, क्योंकि ये मशहूर है यहाँ इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर और ये खूबसूरत कलरफुल ट्रैम्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ वेट मार्केट्स भी हैं और डिफरेंट किस्म की मार्केट्स हैं, तो बड़ी सीनिक जगह है। हम लोग खड़े हुए हैं एक मशहूर रोड, फ्लेमिंग रोड और जॉन्स्टन रोड इसको कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो नेम्स काफ़ी इस तरह के हैं। और यहाँ ये बड़ी खूबसूरत ट्रैम्स है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और होपफुली आपको जो सिनेमैटिक शॉट जो मैंने पीछे बनाए वो बड़े मज़ेदार लगे हों। सिम कार्ड हमने डलवा लिया है, वो बड़ा लंबा प्रोसेस था, क्योंकि यहाँ 7-Eleven से आप सिम कार्ड लेते हैं, तो दैन आपको फिर ऑनलाइन जाके उसको रजिस्टर करना होता है, अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी होती है। यूजली अगर आप एयरपोर्ट से कराते हैं तो वो खुद रजिस्टर कर देते हैं, लेकिन अगर आप सिटी में आते हैं तो फिर आपको खुद रजिस्ट्रेशन सारी खुद करनी होती है। तो नॉट अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस बट नॉट ईजी एज वेल, ये मैं कहूँगा। लेकिन हो गया। 7-Eleven से हमने सिम ली, वो पड़ी 35 हांगकांग डॉलर की, जो मुझे पड़ी है तकरीबन $7 की पर डे, $8 की। तो उसमें मुझे इनफ इंटरनेट मिल गया है कि मैं अपना यहाँ 3 दिन आराम से गुजार सकता हूँ। तो अब आके आपको और जगहों पर लेके चलते हैं, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त माहौल हो रहा है। पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कलरफुल बिल्डिंग्स हैं। मैंने सोचा मैं आप लोगों को थोड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। तो मैंने जो यहाँ हम लोगों ने पास यूज़ कर रहे हैं वो ये है एडल्ट टूरिस्ट डे पास। ये जो है ये 65 हांगकांग डॉलर्स का है, जो तकरीबन बनता है आपका $14 शायद। तो जितना हम ट्रैवल करेंगे स्पेशली एज अ टूरिस्ट तो वो ईजी होता है। कुछ लोग यहाँ ऑक्टोपस कार्ड लेते हैं। ऑक्टोपस कार्ड जो है वो बेसिकली यहाँ का एक तरह से पेमेंट मेथड भी आपका डेबिट कार्ड की तरह भी हो सकता है यूज़, क्योंकि काफ़ी शॉप्स वो भी एक्सेप्ट करते हैं। तो वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ हो जाता है, वो सुपरमार्केट्स पे भी यूज़ हो जाता है, 7-Eleven हो गई, डिफरेंट जगह हो गई। लेकिन ये हमें इकोनॉमिकल ज़्यादा पड़ रहा था, क्योंकि हमने कल कैश निकाल लिया है, तो ऑक्टोपस कार्ड की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्टोपस कार्ड का आपको डिपॉजिट भी देना पड़ता है, वरना आप ऑन लोन लें फिर उसको वापस कराएं तो ज़्यादा ख्वारी भी है, शायद मेरे ख्याल में ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो दिस वाज एन ईजी सोल्यूशन आज के लिए, क्योंकि आज ज़्यादा हमें ट्रैवलिंग करनी है इधर से उधर। तो मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि अगर इस तरह है तो फिर ये आप एडल्ट टूरिस्ट डे पास ले सकते हैं कस्टमर सर्विस सेंटर से किसी भी ट्रेन स्टेशन के।
अब मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ क्वेरी बे के एरिया में, जहाँ एक बहुत मशहूर बिल्डिंग है जो ट्रांसफॉर्मर मूवीज़ से बड़ी पॉपुलर हुई थी। तो आगे चलते हैं। यहाँ पीछे एक पाकिस्तानी भाई हैं, उनकी अटक से वो, उनकी यहाँ सुपरमार्केट है। उनसे मैंने कहा थोड़ी डिटेल्स पूछते हैं इस जगह की। मॉन्स्टर बिल्डिंग इसको कहते हैं। बेश हमारे लिए तो शायद हम पाकिस्तान से अगर आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो, तो हमारे लिए इसी तरह के फ्लैट्स जो हैं ये बहुत कॉमन सी साइट है। लेकिन ये एक टूरिस्ट गाइड में जगह है। बेसिकली ये मूवीज़ में शूट हुई थी और ये 75 ईयर ओल्ड पुरानी बिल्डिंग्स हैं और ये काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं। आप वीडियोस चीज़ें देख सकते हैं जो मैं लगाऊंगा। और मैं अगर यहाँ से भी आपको दूर से दिखाऊं व्यू, तो ये इस तरह है। अच्छा, यहाँ लोगों ने ना लगाया हुआ है कि आप ड्रोन शॉट्स ना बनाएं, ऑब्वियसली क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो मेक श्योर कि आप यहाँ ड्रोन ना यूज़ करें। और साथ ही साथ यहाँ लोग इस पर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते थे जिससे बच्चे गिरे हैं, तो लोग कहते हैं कि अब यहाँ खड़े होकर तस्वीर ना लें। लेकिन बेसिकली यहाँ तस्वीर खींचना या वीडियो बनाना मना बिल्कुल भी नहीं है, तो आप आराम से आएँ, आराम से करें। अच्छा, और यहाँ आपको एक डिफरेंट लाइफस्टाइल नज़र आएगा। यहाँ और भी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ये ज़्यादा फेमस हो गई है जस्ट बिकॉज ये मूवीज़ में आई थी। ये जो मैं साइन बोर्ड बात कर रहा था कि यहाँ लोगों ने लिखा हुआ है कि अंदर ना घुसें इस तरह, और फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउड नहीं हैं। लेकिन फिर भी जब मेरी वहाँ शॉपकीपर से बात हुई तो यहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन पे कर सकते हैं। एंड आई थिंक इट्स ओके एज़ लॉन्ग एज़ आप इनकी प्राइवेसी ख़राब ना करें। क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, तो अब हम चलते हैं जुम्मा पढ़ने हांगकांग की मस्जिद अम्मार मॉस्क में। और ये जो है ये है वांचा एरिया में, जहाँ हम अभी पहले थे। तो हमने अब यहाँ से मॉन्स्टर बिल्डिंग से बस ली है, डबल डेकर बस। ऊपर बैठने का मौका मिला है, बड़े खूबसूरत व्यूज़ आ रहे हैं। ये हांगकांग की 3rd ओल्डेस्ट मॉस्क है और 700 लोग इसमें यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक कैंटीन भी दिया गया है और ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है। और इसमें एक हलाल बेकरी का भी एहतमाम है और ये आपको 3rd फ्लोर पे मिल सकती है। ये मस्जिद का मेन प्रेयर हॉल है जो आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिल सकता है। इस मस्जिद में यहाँ इस्लामिक वर्कशॉप्स और न्यूली कन्वर्ट्स के लिए क्लासेस भी दी जाती हैं। रमज़ान का महीना है तो बाहर खजूरें भी बिक रही हैं। जुम्मे की नमाज़ हमने पढ़ ली है और अब हम कर रहे हैं सफ़र यहाँ की एक ट्रैम में। तो एक्साइटिंग सफ़र होने वाला है, क्योंकि यहाँ ट्रेन भी ले चुके हैं, बस भी ले चुके हैं और ट्रैम रह गई थी, तो आज ट्रैम भी ले रहे हैं। और ये जो मस्जिद थी ये बहुत प्यारी मस्जिद थी, काफ़ी 5-6 फ्लोर्स की थी, डिफरेंट पे। और अंदर से मुझे ये भी पता चला है कि और भी काफ़ी सारी छोटे छोटे मुसल्ले हैं, डिफरेंट मस्जिदें हैं यहाँ हांगकांग में। तो मस्जिद ढूंढना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ओवर हियर, आपको आराम से मस्जिद मिल सकती है। तो अब लेके चलते हैं आपको एक आर्टिस्टिक एरिया में हांगकांग के, सोहो इसका नाम है, तो देखते हैं। बड़ी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन यहाँ देता चलूँ। हांगकांग की जो मुस्लिम पॉपुलेशन 2016 के सेंसस के मुताबिक 4.1% थी। अब ऑब्वियसली थोड़ी बढ़ गई होगी, तो शायद 4.55% होगी। इसमें इंडोनेशियंस और चाइनीज़ मुस्लिम, यूगर मुस्लिम जो होते हैं, और साथ साथ पाकिस्तानी मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो यहाँ बनाते हैं इस मुस्लिम पॉपुलेशन को। और इसीलिए यहाँ हलाल ऑप्शंस का भी इतनी मुश्किल नहीं है। आप अगर ढूंढना चाहें तो आपको आराम से हलाल ऑप्शंस मिल सकते हैं। अभी हम हैं दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट एस्केलेटर पे। ये 800 मीटर लॉन्ग है और ये हांगकांग में अभी अपहिल जा रही है। और जब सुबह का वक्त होता है तो ये डाउनहिल आती है, ताकि जो लोग स्कूल और काम पे जा रहे हैं उनके लिए ईजी हो जाए। और अभी जो वापसी में जब वो वापस आ रहे हैं तो उनके लिए ईजी हो जाए। तो हम इस पर सफ़र कर रहे हैं। ये सोहो सेंट्रल के एरिया में है, वहाँ हांगकांग का बिल्कुल मिड पॉइंट जो है। तो इट शुड बी एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। ये आप थोड़े से यहाँ देख सकते हैं। अब हम बिल्कुल एंड पे पहुँच रहे हैं इसके एक सेक्शन के। फिर आप इसके थ्रू वॉक करते हैं, ये जो हॉलवेज दिए हुए हैं। और फिर आप जब आगे जाएंगे तो फिर एक और एस्केलेटर शुरू हो जाएगी, जो आप आगे लोगों को देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दूसरा सेक्शन शुरू हो गया है एस्केलेटर्स का। तो इस तरह आप भी एस्केलेटर
मतलब 800 मीटर जो है वो इसी तरह होता जाता है एक सेक्शन के बाद दूसरे सेक्शन। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लोगों को कि वो सीढ़ियाँ लेके फिर नीचे जा रहे हैं। एक से दूसरे एस्केलेटर पे कनेक्ट होते हुए जो टनल्स हैं वहाँ से खूबसूरत सिटी व्यूज़ भी हैं। ये जो सोहो का एरिया है ये काफ़ी ट्रेंडी किस्म का है क्योंकि यहाँ खाने पीने के आर्टिसन कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स इस तरह के बहुत हैं। साथ ही साथ यहाँ उन लोगों ने वॉल पेंटिंग काफ़ी की हुई है। नॉट एग्जैक्ट आप कह सकते हैं ग्राफिटी भी एक तरह से, लेकिन इट्स एक्चुअली वॉल पेंटिंग जो यहाँ हुई हुई है और काफ़ी खूबसूरत यहाँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ नीचे की तरफ चले जाएँ तो और खाने पीने के ऑप्शन हैं। अगर आप ये एस्केलेटर्स और ऊपर तक लेंगे तो यहाँ जामिया मस्जिद भी आ जाती है जो एक तरह से हांगकांग की सबसे पुरानी मस्जिद है। लेकिन वही जो पेंटिंग्स आर्ट वर्क की मैं बात कर रहा था, अब हम वापस नीचे की तरफ चलते हैं तो आपको वो एरिया जो मैं पहले जो बता रहा था इसके बारे में वो दिखाता हूँ। हांगकांग की एक और जो चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा मैंने इस तरह के बास्केटबॉल कोर्ट्स, फुटसॉल कोर्ट्स, इस तरह की काफ़ी चीज़ें देखी हैं। यहाँ भी अभी मैच चल रहा है। यहाँ आने का मेन रीज़न जो हमारा है वो यहाँ एक फ़ोटोग्राफी स्पॉट है बेसिकली। फुटबॉल बास्केटबॉल खेलना नहीं, तो अभी आपको वहाँ लेके चलते हैं फिर दिखाते हैं। अब थोड़ा सिटी सेंटर घूम के हम आए नेचर की तरफ हांगकांग की। इधर हम आए हैं ब्रेमर हिल पीक जो एक बहुत मशहूर पॉइंट है जहाँ से सिटी नज़र आता है। होपफुली हमें सनसेट देखने को मिलेगा लेकिन काफ़ी क्लाउडी, काफ़ी हेज़ी हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको रास्ता भी दिखाते हैं। ऊपर चलते हैं, जूसेस पकड़ लिए हमने ताकि वहाँ सनसेट करके फिर वहाँ खाने के लिए जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ चलते हैं। रास्ता काफ़ी हद तक फ्लैट है अंदर से, थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ थी पीछे, थोड़ा सा अपहिल है ऑब्वियसली क्योंकि हम व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे बाली में ऊपर सीढ़ियाँ थी। 10-15 मिनट का शायद रास्ता है। बीच बीच में ये थोड़े से स्पॉट दिए हुए आपको, ये यहाँ सूरज नज़र आ रहा है लेकिन काफ़ी हेजी सा हो रहा है या पोल्यूशन है, नॉट श्योर, इट्स नॉट 100% क्लियर। अब पता नहीं सनसेट के वक्त क्या माहौल होगा, लेकिन ये एक पत्थर के उधर एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है। जिस पॉइंट पर हमें जाना है वो आगे की तरफ है, तो वहाँ आगे लेके चलते। वो लास्ट व्यू पॉइंट है जहाँ से लोग यूजली तस्वीरें लेते। ब्रेमर हिल से अब हम वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ क्योंकि सनसेट तो होने वाला नहीं है। आप लोगों ने भी देखा कि कितना हेजी स्मोगी सा हो रहा है, तो अनफॉर्चुनेट रहा आज क्योंकि आई थिंक यही हमारे पास एक वाहिद दिन था जहां हम सनसेट देख सकते थे हांगकांग का। लेकिन अभी अगले 2 दिन भी जो है वो क्लाउडी आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली हमें वैसे भी नहीं मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, सिटी व्यूज़ बड़े अच्छे नज़र आए। और अब हम बस वापस की तरफ जा रहे हैं। वजह ये भी है नीचे जाने की जल्दी क्योंकि अंधेरा हो रहा है और यहाँ कोई लाइट्स नहीं है, कोई लैंप्स नहीं है, तो बेसिकली टू अवॉइड कि कोई मुश्किल ना हो बस अब नीचे जाते हैं। अफ्तारी का भी टाइम हो रहा है और अब सिटी लाइट्स जो है वो लिटअप होनी शुरू हो जाएंगी, तो हमारी कोशिश होगी कि हार्बर पे चलते हैं और सिटी लाइट्स लिटअप होते हुए देखते हैं। अब नाइट टाइम हो गया है और बड़ा ज़बरदस्त माहौल होना शुरू हो गया है। ये इनकी एक तरह से मेन प्लेस है कॉजवे पे और यहाँ काफ़ी शॉप्स हैं, काफ़ी चीज़ें। इफ्तारी का टाइम हो गया है तो खाने के लिए हम आए हैं कोए
इनटू इंडियन रेस्टोरेंट, तो ये हलाल है, ये ट्राई करते हैं। यहाँ हमने तुमटुक बिरयानी और सीख कबाब ऑर्डर किए और बटर नान, तो ट्राई करते हैं फिर बताते हैं। सीख कबाब हमारे आ गए हैं, साथ साथ रायता और चटनी है। सब नान और बिरयानी का वेट है। खाना हमारा आ गया है, ये रही बिरयानी, खा के बताते हैं। खाना बहुत मज़ेदार था और यहाँ से हम जाएंगे सिमशा सुई प्रोमेनेड। वहाँ से हम देख सकेंगे हार्बर पे नाइट लाइट शो जो हर रात 8 बजे होता है हांगकांग में। उससे पहले हमने सोचा कि ये थोड़ा सा हम मॉल यहाँ का एंजॉय कर लें। ये अब हम एवेन्यू ऑफ स्टार्स पे पहुँचे हैं। तो बेसिकली जो कैंटोनीज़ सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे जैकी चैन, ब्रूस ली, तो ये उन लोगों की मेमोरी के उससे ये जगह बनाई गई है। और ये बहुत खूबसूरत जगह, क्योंकि यहाँ से आपको हांगकांग की रात में स्काईलाइन नज़र आ रही है जो हांगकांग आइलैंड है बेसिकली। और आप लाइट देख सकते हैं क्योंकि यहाँ 8 बजे लाइट शो होने वाला है, तो वो आप उधर लाइट्स देख सकते हैं थोड़ी सी। आप ये लाइट शो इन बोट में बैठ के भी इंजॉय कर सकते हैं। मुझे इसके टिकट का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इसके टिकट ईजिली ले सकते हैं। 15 मिनट का शो देख के अब हमने सोचा हम वापस चलते हैं अपने होटल की तरफ। तो ये थोड़ा आपको और एरिया दिखाते हैं। ये है कौलूम मस्जिद। कौलूम मस्जिद इनिशियली 1892 में कंस्ट्रक्ट की गई थी इंडियन मुस्लिम सोल्जर्स की रिक्वेस्ट पे, जो ब्रिटिश आर्मी में उस वक्त सर्व करते थे। नया रेलवे स्टेशन बनाया गया तो पुरानी मस्जिद को डिमोलिश करके ये मस्जिद बनाई गई 1984 में, और इसमें तकरीबन 3500 वर्शिपर्स आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ नॉन मुस्लिम्स के लिए टूर्स भी दिए जाते हैं, और ये बिल्डिंग पूरी मार्बल की बनी हुई है। इंडियन रेस्टोरेंट का खाना बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा लगा हमें। बिरयानी बहुत अच्छी फ्लेवर्सम थी, चिकन सीख कबाब बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद एवेन्यू ऑफ स्टार्स आप लोगों ने देखा, लाइट शो बहुत अच्छा था। थोड़ा सा अंडरवेलमिंग था, लेकिन जो खूबसूरत स्काईलाइन है हांगकांग की वो बड़ी प्यारी लग रही थी। थोड़ा वहाँ थोड़ी देर बैठे, फिर उसके बाद थोड़ा शॉपिंग में निकल गए। तो वो जो यहाँ की नाइट लाइफ है और स्ट्रीट की वाइब्स थी वो बड़ी अच्छी लग रही थी। बस अब थका के होटल वापस पहुँचे हैं, अब आराम करेंगे। होपफुली आज का भी लोग आपने इंजॉय किया हो, बहुत ज़्यादा वॉक की, फिर साथ साथ काफ़ी ट्रेन कैच की, आज इधर से उधर हांगकांग आइलैंड पे टाइम गुजारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा रहा। कल बहुत एक्साइटिंग दिन होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं हांगकांग के डिज्नीलैंड पे, तो वो भी बड़ा मज़ा आएगा। और मैंने सुबह आप लोगों को बताया था कि जो हमने एडल्ट टूरिस्ट पास लिया है फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवर हियर, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अब मैं कहूँगा कि मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जब हमने वो कार्ड यूज़ करने की कोशिश की ट्रैम्स और बसेस पे, तो उन्होंने बोला कि आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको टिकट ख़रीदना पड़ेगा अलग से। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि हमें बस ट्रेन्स का शायद हमारी वो अमाउंट कवर हो गई, बट लाइक उससे ज़्यादा कोई उस पर एडिशनल हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो आई रेकमेंड कि वो जो ऑक्टोपस कार्ड जो यहाँ का होता है, जो आपका ट्रांसपोर्ट पे 7-Eleven पे डिफरेंट शॉप्स पे यूज़ हो सकता है, वो मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि इधर आप लोन पे ले लें, जो आप रिटर्न करेंगे तो आपको वापस अमाउंट मिल जाती है। एक दूसरा ऑप्शन होता है कि आप उसमें डिपॉजिट डाल के ऑनलाइन कर लें, तो उसमें डिपॉजिट नहीं डालना होता, और फिर एक फ़िज़िकल कार्ड होता है, तो वो एक तरह से सोवेनियर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक ऑक्टोपस कार्ड इज़ अ बेटर ऑप्शन। या तो आपका अगर डेबिट कार्ड हो तो वो आप काफ़ी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, उसमें अगर ट्रांजैक्शन फ़ी ना लग रही हो। तो एडल्ट टूरिस्ट पास आई वुड से कि आप अवॉइड करें। और होपफुली आज का वीडियो अच्छा रहा हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं हांगकांग डे 2।